बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज मैं जो बात आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसा चमत्कार है, ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर दिल भर आता है, आंखें नम हो जाती हैं। आप सब जानते ही हैं कि आज सिकंदरपुर में भंडारा संपन्न हुआ। आज का सत्संग हम अपने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। जो संगत उस सत्संग को सुनना चाहती है उनके लिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन संगत जी, अब मैं जिस घटना की बात करने जा रहा हूं वो आज के सिकंदरपुर भंडारे की सबसे भावुक घटना है। ऐसी घटना जिसने वहां मौजूद हजारों संगत की आंखों से आंसू निकाल दिए। सिकंदरपुर बाबा जी के प्रमुख सेंटरों में से एक है और यहाँ साल में 2 बार भंडारा आयोजित होता है। घटना उस दिन की है जब बाबा जी ने संगत को ओपन कार दर्शन दिए थे। दोपहर के समय जब सब कुछ शांत था, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे कि बाबा जी अपनी संगत के हर एक जीव का कितना ख्याल रखते हैं। बात कुछ यूं हुई कि दोपहर के बाद बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को बुलाया। मुस्कुराते हुए बोले, भाई जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, मन कर रहा है। बस यहीं से शुरू होती है वो घटना जिसने हर एक मौजूद सेवादार के दिल को छू लिया। ड्राइवर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूं। लेकिन तभी बाबा जी धीमे स्वर में बोले, भाई आज मन कर रहा है बाहर की चाय पीने का, किसी ढाबे पर चलते हैं। पर ध्यान रहे, किसी को इसके बारे में कुछ बताना नहीं। ड्राइवर साहब ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म बाबा जी। उन्होंने गाड़ी तैयार की और बाबा जी को बिठाकर सेंटर से चुपचाप बाहर निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंची वो तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। लगभग 100 किमी की यात्रा के दौरान ड्राइवर साहब ने कई ढाबों के सामने गाड़ी रोकी। हर बार बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ कहते, नहीं भाई, यहां नहीं, कहीं और चलते हैं। ड्राइवर साहब समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा जी आखिर कहाँ जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी एक बेहद खूबसूरत ढाबे के सामने रोकी जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लग रहा था। बाबा जी ने बाहर देखा, मुस्कुराए और बोले, नहीं, यहां भी नहीं, आगे चलो भाई। ऐसे ही एक के बाद एक ढाबे पीछे छूटते चले गए और गाड़ी यूं ही रास्तों पर आगे बढ़ती रही। हर मोड़ पर एक रहस्य, हर ठहराव पर एक सवाल कि आखिर बाबा जी किस चाय की तलाश में हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद सड़क के किनारे एक छोटी सी मिट्टी और पत्थर की बनी दुकान नजर आई, जैसे कोई बिल्कुल साधारण सा ढाबा हो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उस ओर इशारा किया और बोले, बस भाई, यहीं रोक दो, यहीं की चाय पीते हैं। ड्राइवर साहब के मन में एक पल को ख्याल आया, इतने बड़े बाबा जी और इतनी छोटी सी जगह पर चाय पीने के लिए रुक रहे हैं। पर फिर उन्होंने मन ही मन सोचा, गुरु का हुक्म है, सवाल कैसे कर सकता हूं। उन्होंने बाबा जी की लंबी सी काली गाड़ी उस मिट्टी की दुकान के सामने धीरे से रोक दी। ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे और सामने चूल्हे पर चाय बना रहे एक आदमी के पास जाकर बोले, भाई एक स्पेशल चाय बना दो, हमारे बाबा जी को पीनी है। चाय वाला मुस्कुराकर बोला, ठीक है साहब, आप गाड़ी में बैठिए, मैं वहीं चाय लेकर आता हूं। ड्राइवर साहब ने तुरंत कहा, नहीं भाई, आप बस चाय मुझे दे दो, मैं खुद वहां ले जाऊंगा। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और चाय वाले को दिए। चाय वाला छुट्टे देने के लिए जब अपना गल्ला खोलने लगा तो ड्राइवर साहब की नजर अंदर गई और वह पल भर के लिए ठिठक गए। गल्ले के अंदर बड़ी श्रद्धा से बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी। ड्राइवर साहब कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की हैरानी से पूछ बैठे, भाई ये तस्वीर किसकी है? चाय वाला मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक आ गई। धीरे से बोला, साहब ये मेरे सद्गुरु हैं, मेरे बाबा जी। उसी क्षण ड्राइवर साहब की आंखें भी भर आईं। उनके मन में गूंज उठा, सद्गुरु खुद अपने प्रेमियों तक पहुंच जाते हैं, भले ही वह कितनी भी दूर, कितनी भी साधारण जगह पर क्यों ना हो। ड्राइवर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारे बाबा जी ने तो आज से करीब 100 किमी दूर दर्शन दिए हैं, लेकिन तुम वहां गए नहीं। यह सुनते ही चाय वाला एकदम भावुक हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई और रुंधे गले से बोला, जी साहब, मैं तो जाने वाला था। मैंने बड़ी मेहनत से सिकंदरपुर भंडारे के लिए पैसे जमा किए थे ताकि वहां जाकर सेवा भी कर सकूं और अपने सद्गुरु के दर्शन भी पा सकूं। लेकिन कुछ दिन पहले ही किसी ने मेरे वो सारे पैसे चोरी कर लिए, इसलिए मैं जा नहीं सका। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे बहुत अफसोस है साहब, पूरा साल मैं इस दिन का इंतजार करता रहा। सोचा था कि इस बार बाबा जी के दर्शन जरूर होंगे, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया।
पैसे ना होने के कारण मैं आज नहीं जा पाया। ये सुनकर ड्राइवर साहब एकदम शांत हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बस मन भीतर से भीग गया। उसी बीच चाय तैयार हो गई। चाय वाले ने एक सादे से कप में चाय भरी और आदर से ड्राइवर साहब की ओर बढ़ाई। तभी ड्राइवर साहब बोले, भाई एक काम करो, तुम खुद उस सामने खड़ी गाड़ी में यह चाय देकर आओ। चाय वाला थोड़ा हिचकिचाया और बोला, साहब मैं चाय तो दे आता हूं, पर आप जरा दुकान का ध्यान रखना, कहीं फिर से पैसे चोरी ना हो जाए। मैंने अगले साल के लिए फिर से सिकंदरपुर जाने के पैसे जोड़ने शुरू किए हैं। ड्राइवर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो भाई, तुम्हारी दुकान यहीं सुरक्षित रहेगी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान उभरी और वो कप में भरी व साधारण सी चाय लेकर उस काली गाड़ी की ओर बढ़ चला जहां खुद सद्गुरु उसके इंतजार में बैठे थे। ड्राइवर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी दुकान का ध्यान रख रहा हूं। तुम जाओ और यह चाय का कप वहां गाड़ी में खुद जाकर दे आओ। चाय वाला धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस काली कार की ओर चला। उसके हाथ में कांपता हुआ वो कप था जिसमें बस चाय नहीं उसकी पूरी श्रद्धा थी। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा और अंदर झांका, वो एक पल के लिए वहीं थम गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे, क्योंकि सामने वहीं बाबा जी बैठे थे जिनके दर्शन के लिए उसने पूरा साल इंतजार किया था। पर चोरी हो गए पैसों की वजह से सिकंदरपुर नहीं जा पाया था। बाबा जी को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बाबा जी ने बड़ी करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तूने कहा था ना कि अगर मैं सिकंदरपुर नहीं आ पाऊंगा तो तू खुद आकर मुझसे मिल लेना। अब मैं आ गया हूं, तो अब तू रो क्यों रहा है? यह शब्द सुनते ही वह आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास और उसका प्रेम, आज सब कुछ साकार हो चुका था। उसी पल ड्राइवर साहब की आंखें भी भीग गईं। अब उन्हें समझ आ गया था क्यों बाबा जी ने रास्ते में इतने बड़े बड़े ढाबों और होटलों में चाय पीने से मना किया था। क्योंकि बाबा जी को तो उस छोटे से चाय वाले प्रेमी को दर्शन देने थे। चाय तो बस एक बहाना थी। असल में तो बाबा जी वहां सिर्फ और सिर्फ उस प्रेमी जीव से मिलने ही आए थे। संगत जी, अक्सर हमें लगता है कि हम ही बाबा जी की फिक्र करते हैं। हम ही सोचते हैं कि बाबा जी हमारी खबर रखते हैं या नहीं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो एहसास होता है कि असल में बाबा जी ही हर पल हमारी चिंता करते हैं। उनके लिए हर एक संगत, हर एक जीव अत्यंत प्रिय है। सिकंदरपुर सेंटर पर ऐसा ही एक और अद्भुत किस्सा पिछले साल घटा था, जो मैं आज आप सबको सुनाने जा रहा हूं। पिछले साल 28 और 29 अक्टूबर को सिकंदरपुर में जो विशाल भंडारा हुआ था, उसमें बाबा जी ने खुद सत्संग फरमाया और संगत के सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन बाबा जी के वहां पहुंचने से पहले रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक उस दिन के गवाहों के दिलों में ताज़ा है। उस दिन बाबा जी अपनी कार में यात्रा कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सड़कें शांत, माहौल सुखद और कार में गहरा सन्नाटा। अचानक सिकंदरपुर पहुंचने से ठीक पहले बाबा जी ने धीरे से कहा, बेटा जरा गाड़ी यहां रोक दो। ड्राइवर साहब और साथ चल रहे सिक्योरिटी के सेवादार कुछ पल के लिए हैरान रह गए। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर बाबा जी ने इस सुनसान रास्ते पर गाड़ी रुकवाने के लिए क्यों कहा? थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक सेवादार ने बहुत विनम्रता से पूछा, बाबा जी क्या सब ठीक है? क्या कोई परेशानी है? सेवादारों ने आदरपूर्वक पूछा, बाबा जी आप जी ने गाड़ी रुकवाने का हुक्म क्यों दिया? क्या कोई दिक्कत है? बाबा जी ने बहुत ही शांत और स्नेह भरे स्वर में कहा, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ मुझे एक छोटा सा जरूरी काम करना है। ये सुनकर सेवादारों ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बाबा जी आप बस हुक्म कीजिए, जो भी काम है हम अभी कर देते हैं। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा उसका समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी उस काम का वक्त नहीं आया। सेवादारों ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मौत, जैसा आपका हुक्म। और फिर सब शांत हो गए। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हर किसी के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी कि आखिर बाबा जी ने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकवाई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सबके दिल में एक बात साफ थी, बाबा जी के हर कदम के पीछे हमेशा कोई ना कोई गहरा अर्थ होता है, जो किसी आत्मा की भलाई और कल्याण के लिए ही होता है। गाड़ी रुकने के कुछ पल बाद बाबा जी धीरे धीरे कार से उतरे। उनके साथ उनकी सिक्योरिटी और कुछ नज़दीकी सेवादार भी पूरे आदर के साथ पीछे चल पड़े। सड़क से थोड़ा हटकर एक कच्चा रास्ता था,
सुनसान, शांत और पेड़ों से घिरा हुआ। बाबा जी उसी रास्ते की ओर चलने लगे और संगत जी वहां जो आगे हुआ उसने सबको निशब्द कर दिया। बाबा जी उसी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे चल रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आखिर बाबा जी सुनसान पगडंडी की ओर क्यों जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक बहुत पुराना सा घर दिखाई दिया, जिसकी मिट्टी की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं। छत से टपकती हुई धूल और जर्जर दरवाजे पर मोटी परत जमी थी। देखकर साफ लग रहा था कि यह घर किसी बहुत गरीब इंसान का है। बाबा जी बिना कुछ कहे सीधा उस घर के दरवाजे तक पहुंचे और बहुत नरम हाथों से दस्तक दी। कुछ पल बाद अंदर से एक बहुत बुजुर्ग माई बाहर आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में धुंधलापन था। पहले तो उसने बाबा जी को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से चेहरा देखा, उसके चेहरे पर श्रद्धा और आश्चर्य दोनों के भाव एक साथ उमड़ पड़े। वो कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, हे सच्चे बादशाह, आप मेरे घर आए, मेरी तो झोपड़ी ही आज धन्य हो गई। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर दिल से आ रही थी। बाबा जी ने बहुत प्यार से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, माई कैसी है तू? माई ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सच्चे बादशाह मैं ठीक ही हूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बहुत समय बाद तुझसे मुलाकात हो रही है माई। कई बार मन हुआ कि तेरे पास आऊं, लेकिन मौज ऐसी चली कि आने का समय ही नहीं बन पाया। थोड़ी देर रुककर बाबा जी ने फिर नरम आवाज में पूछा, माई, तू यहाँ अकेली रहती है क्या? माई ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ सच्चे बादशाह, सब बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। अब सब अपने पने घरों में बस गए हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं यहीं अकेली रहती हूँ। बाबा जी ने बहुत करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, माई, बड़े महाराज जी ने मुझे तेरे बारे में बताया था। कई सालों से मन में था कि तुझसे मिलूं, पर आज मौज ने ही यह अवसर दिया। माई यह सुनकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में विस्मय था। वो बोली, क्या बड़े महाराज जी को मेरे बारे में पता था? बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ माई, उन्हें सब पता था। उन्होंने ही बताया था कि एक माई है जिसने डेरे की और मेरी बहुत सेवा की है, जो हर पल सिमरन में लीन रहती है। यह सुनकर माई की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस रोती जा रही थी, कभी कृतज्ञता से, कभी प्रेम से, तो कभी उस अनकही भावना से जो केवल सच्चे भक्त के हृदय में होती है। बाबा जी कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर बहुत स्नेह से बोले, माई, अब तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी। अब इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। माई ने भोलेपन से कांपती आवाज में पूछा, बाबा जी, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है। बाबा जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, माई, तू अब मेरे साथ चल। तेरे रहने का पूरा इंतजाम सिकंदरपुर में कर दिया जाएगा। अब तेरी सेवा और आराम का समय आ गया है। यह सुनकर माई फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू उस पल की पवित्रता का प्रमाण बन गए थे। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आंखों में सुकून था, जैसे बरसों बाद किसी आत्मा को अपने मालिक की गोद मिल गई हो। पर इस बार माई के आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि अपार प्रेम और सद्गुरु की कृपा से भरे हुए थे। माई ने धीरे धीरे बाबा जी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, बाबा जी, मैं आपके साथ वहां नहीं जा सकती। बाबा जी ने स्नेह भरी दृष्टि से उसे देखा और शांत स्वर में बोले, माई, तू वही बात फिर कह रही है। कई बार मन हुआ कि तुझे मिलने आ जाऊं, पर मौज ऐसी रही कि समय ही नहीं मिला। पर बेटा, जान ले, जो सच्चे दिल से मुझे याद करता है, उसकी पुकार मुझ तक जरूर पहुंचती है, और जब समय आता है मैं स्वयं उसके पास चला आता हूं। यह सुनकर माई बेकाबू होकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा जी ने धीरे धीरे उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, माई, तू भी तो मेरी माँ जैसी है। चल, आज तेरा बेटा खुद तुझे लेने आया है। माई के आंसू अब थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिसकियों के बीच बोली, ठीक है बाबा जी, मैं खुद आ जाऊंगी। बाबा जी मुस्कुराए और हल्की हंसी के साथ बोले, माई, तू खुद कैसे आएगी? माई संकोच भरे स्वर में बोली, बाबा जी, मेरे कपड़े बहुत मैले हैं और आपकी गाड़ी इतनी साफ सुथरी सुंदर है, मैं वहां कैसे बैठ सकती हूं? माई ने झिझकते हुए कहा, बाबा जी, मेरे कपड़ों से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। बाबा जी ने उसका चेहरा उठाया और बड़ी कोमलता और स्नेह से बोले, माई, तेरे कपड़ों से नहीं, तेरे मन से खुशबू आती है। तेरा हृदय सिमरन से इतना पवित्र और निर्मल हो गया है कि अब तेरे अंदर से रूहानियत की सुगंध फैलती है। चल, माई, मेरी गाड़ी में बैठ जा।
फिर बाबा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार में बिठा लिया। सारी संगत वहां भाव विभोर होकर यह दृश्य देख रही थी। हर कोई बाबा जी की करुणा और माई की श्रद्धा से अभिभूत था। जब बाबा जी सिकंदरपुर पहुंचे तो स्वागत के लिए सेवादार पहले से खड़े थे। बाबा जी ने गाड़ी से उतरते ही सेक्रेटरी साहब को बुलाया और कहा, बेटा, यह मेरी मेहमान है, अब यह यहीं रहेगी, इसके रहने की अच्छी व्यवस्था कर दो। सेक्रेटरी साहब ने हाथ जोड़कर बड़े सम्मान के साथ कहा, बाबा जी, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से यह मेरी माँ है और अब यहीं इसी सेंटर में रहेगी। यह सुनते ही माई की आंखों से आंसू झर पड़े। वो भावुक होकर बोली, बाबा जी, इतने वर्षों के बाद आज आप मुझसे मिलने आए हैं? बाबा जी ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, माया, तेरे कुछ पुराने कर्म भारी थे, इसलिए जीवन में तूने कई कष्ट झेले, लेकिन अब तेरे कर्मों का भार हल्का हो गया है, इसीलिए मैं आज तुझसे मिलने आया हूं। माई ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, बाबा जी, आप सच कह रहे हैं, कर्म कभी साथ नहीं छोड़ते। जब मेरे पास धन था तब मैं बहुत अभिमान करती थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, धन पर कैसा अभिमान, पैसा तो यहीं का यहीं रह जाता है, साथ केवल नाम की कमाई ही जाती है। संगत जी, बाबा जी की यह साखी हमें यही सिखाती है कि जो सच्चे दिल से संत को याद करता है, उसकी पुकार तक संत स्वयं पहुंच जाते हैं। अगर आपको बाबा जी की यह महिमा हृदय को छू गई हो तो इस कथा को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस प्रेम और भक्ति के संदेश को फैलाने में सहयोग दीजिए। राधा स्वामी जी।